हेलो फ्रेंड्स, मैं पुनीत शर्मा। स्वागत है आपका स्मार्ट पायनियर के इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इंग्लिश का क्लास हमारा कंटिन्यू चल रहा था और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर देखा था वो हम लोगों ने हमारा आर्टिकल को फिनिश कर लिया था। इससे पहले हम लोगों ने नाउन देख लिया, हमने प्रोनाउन का चैप्टर फिनिश कर लिया। अब नाउन के साथ में एक चीज ऐड होती है जिसके बारे में आज हमें बात करनी है, जिसके बारे में हमें आज चर्चा करनी है, और वो होता है हमारा एडजेक्टिव। नाउन को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। इसी प्रकार से एडजेक्टिव जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये एडजेक्टिव का। और इस एडजेक्टिव का यूज नॉर्मली आप लोग आपका बोलचाल में, आपका लैंग्वेज में करते भी हैं, लेकिन ग्रामेटिकल पोर्शन हमारा थोड़ा सा उसका वीक है। तो आज हम लोग उसी बारे में चर्चा करेंगे, उसी बारे में हमारी जो है वो आज की क्लास है। एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है विशेषण। देखिए, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर के चल रहा हूं ताकि आपको हिंदी में भी प्रॉब्लम न जाए, आपको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम न जाए। एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशेषण, है ना। संज्ञा विशेषण है ये। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाला। तो एडजेक्टिव का जो यूज होता है वो किसी भी नाउन के साथ, देखो विशेषता बताओगे तो किसकी बताओगे? किसी व्यक्ति की बताओगे, किसी जगह की बताओगे, किसी वस्तु की बताओगे, आप इनकी विशेषता बताओगे। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे नाउन्स होते हैं। तो नाउन की यहां पर हमें बताना है स्पेशलिटी, मतलब नाउन की विशेषता। तो नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव। और ऑब्वियसली जब ये नाउन की स्पेशलिटी बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, तो लगेंगे कहां? नाउन के पहले लगेंगे। तो हम यहां सिंपली कह सकते हैं कि नाउन के पहले आने वाले वो शब्द जो कि किसी नाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी लैंग्वेज में हमने जान लिया कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। ऑलवेज क्या करेंगे? ये विशेषता बताएंगे। अब यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। तो मैं आपको आज अपनी पहली क्लास में एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में बताऊंगा, फिर आगे जाकर के हम लोग इसके और डीप में जाएंगे। सिर्फ आज हम लोग टाइप्स देख रहे हैं, कितने प्रकार के एडजेक्टिव हमारे पास होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर टोटल नंबर ऑफ एडजेक्टिव जो है वो हमारे पास 10 टाइप्स है। 10 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। उन 10 प्रकार के एडजेक्टिव को मैं आपको बताता हूं कैसे हम लोग जो है उनको यूज करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, क्या क्या ये होते हैं। पहला एडजेक्टिव है यहां पर हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा था ना, उसी प्रकार से ये हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव है। ये प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो किसी भी प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, वो प्रॉपर नाउन होता है। उसी प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया जाता है। कैसे? इससे इस एडजेक्टिव से क्या कर रहे हो आप? विशेषता बता रहे हो। अब विशेषता कैसे हुई यहां पर नाउन, प्रॉपर नाउन से? जैसे यदि मान लीजिए आप भोपाल में रहते हैं, ठीक है, तो भोपाल एक प्लेस है, लेकिन आप भोपाल से बाहर कहीं जा रहे हैं, किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट के किसी शहर में जा रहे हैं, तो वहां पर कई बार हमारी एक पहचान बन जाती है भोपाली। ठीक है, तो ये भोपाली क्या हो गई? हमारी विशेषता होगी कि हम भोपाल के रहने वाले। जैसे इंडिया में रहने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं? इंडियन। जापान वाले क्या है? जापानीज। चाइना वाले क्या है? चाइनीज, है ना। बिहार वाले क्या है? बिहारी। तो ये आप क्या करते हो? उस जगह से उस व्यक्ति की विशेषता बना देते हो। इसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन, देखो इंडिया से इंडियन बना, बिहार से बिहारी बना, भोपाल से भोपाली बना, है ना। तो ये क्या कहलाए हमारे? ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाए, जो कि प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। ठीक। अगला होता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगला होता है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप आपका जो बोलचाल की भाषा में मोस्ट ऑफ यूज करते हो ना, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज करते हो। इसका जो है वो एक नाम और है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये क्या करता है? हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, क्या डिस्क्रिप्शन देता है? ये डिस्क्रिप्शन में ये बताता है हमें क्वालिटी, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी जगह की क्वालिटी के बारे में बात करेगा। क्वालिटी मतलब क्या? क्वालिटी मतलब उसका रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार, इन सब के बारे में जो बात होगी वो होगी हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। मोस्ट ऑफ जो एडजेक्टिव यूज करते हैं हम लोग, अधिकतर एडजेक्टिव जो है वो कौन से हमारे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। जैसे आपने बोला गुड, बैड, लॉन्ग, वाइट, है ना। ये आप क्या कर रहे हैं? ये देखो, आपने गुड बैड से जो है वो बताया कि अच्छा है, बुरा है। लॉन्ग, शॉर्ट, है ना, बड़ा है, छोटा है। व्हाइट है, रेड है, ब्लू है, ये आपने कलर बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जब गुणदोष की बात करते हैं, आकार प्रकार की बात करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड एडजेक्टिव है हमारा ये। थर्ड यहां पर हमारे पास होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी से आप समझ रहे होंगे, क्वांटिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मात्रा। तो मात्रात्मक आप ऐसा बोल लीजिए, या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटिव एडजेक्टिव एक नाम इसका ये भी होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है,
इस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज हम लोग ऑलवेज करते हैं हमारी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। और अनकाउंटेबल नाउन की क्या बताते हैं? मात्रा। देखिए यदि काउंटेबल है तो आप क्या बताओगे? उसकी संख्या बताओगे। लेकिन अनकाउंटेबल है तो क्या करना पड़ेगा? फिर मात्रा बताना पड़ेगा ना। जैसे यदि मान लीजिए कोई अनकाउंटेबल चीज आप मार्केट से खरीदने जाते हैं तो किसी न किसी प्रकार से तो आप संबोधित करते हैं। मीन आपको यदि मान लीजिए ऑयल लेने जाना है तो आप उसको लीटर से बोलते हैं, आपको राइस लेने जाना है तो आप उसको केजी से बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ तो एक मात्रा होती है। तो वो मात्रात्मक मतलब क्वांटिटिव, उसे हम लोग यहां पर यूज करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, जो कि किसी भी नाउन की मात्रा को दर्शाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख करके रखे हैं। मच ज्यादा है, लॉट्स ऑफ ये भी ज्यादा है, इनफ पर्याप्त मात्रा में, लिटिल थोड़ा सा है। ये क्या बता रहे हो आप? ये मात्रा बता रहे हो। तो मात्रात्मक होते हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगेन नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। देखिए ये हो गया आपका काय के लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और ये आ गया आपके पास काउंटेबल नाउन के लिए। अब आप क्या करेंगे? जो काउंटेबल नाउन है उनका आपको संख्या बताना है कि वो गिनती में कितनी है। तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का यूज करेंगे। मैनी, सेवरल, ऑल, मोर, सम, है ना। ये क्या कर रहे हैं आप इनकी संख्याएं बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 भी जो है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ये सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहलाते हैं, जो कि किसी न किसी नाउन की संख्या को दर्शाते हैं, संख्या को बताते हैं। यूज कहां होगा? ध्यान रखिए, यूज होगा नाउन के पहले, ठीक पहले, जस्ट पहले। नाउन के और एडजेक्टिव के बीच में कुछ और नहीं आता। नाउन के जस्ट पहले हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अगेन नेक्स्ट पे चले हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव। देखिए भाई, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव, पॉसेस का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब प्रोनाउन पढ़ाया था बताया था। पॉसेस मतलब हम लोग यहाँ पर अधिकार बताते हैं। अधिकार कहां है? जहां पर संबंध है वहां पर अधिकार है। तो ये आप देखिए, ध्यान दीजिए, माय, अवर, हिज, देयर, ये मैंने आपको कहां लिखा था? रिलेटिव प्रोनाउन में। तो ये जो रिलेटिव आपके प्रोनाउन होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं, वो पॉसेसिव प्रोनाउन ही एज ए पॉसेसिव एडजेक्टिव वर्क करते हैं। केवल कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इनके जस्ट बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। अब आपने बोला माय पेन, मेरा पेन है, ये क्या होगी? विशेषता होगी। पेन तो बहुत सारे हैं लेकिन ये मेरा है, ये इसकी विशेषता है। योर बाइक, आपकी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल तो बहुत सारी लेकिन ये इस मोटरसाइकिल की विशेषता ये है कि ये आपकी है। ये क्या करा आपने? विशेषता बता दी। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब प्रदर्शन करना किसी भी चीज का, है ना। तो यहां डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम लोग। और डेमोन्स्ट्रेट एडजेक्टिव वो शब्द, वो वर्ड जो कि क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो कि प्रदर्शित करते हैं, है ना, किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, वही यहां पर यूज होते हैं। साथ में सच का यूज करते हैं, सेम का यूज करते हैं हम लोग। दिस बुक, दैट कार, दीज बुक्स, दोज पेन्स, आपने ये बताया, ठीक है। तो दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद यदि आप किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है तो वो प्रोनाउन है। लेकिन दिस, दैट, दीज, दोज के बाद किसी नाउन का यूज हो रहा है तो वो क्या हो गया आपका? वो एडजेक्टिव हो गया। जैसे आपने बोला दिस इज माई बुक, यहां पर दिस क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन दिस बुक इज माइन, यहां पर दिस क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। तो ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी है कि एडजेक्टिव जो है उसके जस्ट बाद क्या आएगी? आपकी नाउन आएगी। अगर यहां पर नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कि विभाग करना, उनका अलग अलग पार्ट करना। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विभाजित करते हैं। विभाजित करने वाले जो वर्ड्स होते हैं किसी नाउन के पहले यदि आ रहे हो तो उन्हें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आपने यूज किया ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। जब हम लोग ईच का यूज करते हैं, जैसे बहुत सारे हैं उसमें से प्रत्येक में से एक, तो प्रत्येक में से एक के लिए, सभी में से एक के लिए हम किसका यूज करते हैं? ईच का यूज करते हैं, एवरी का यूज करते हैं, आइदर या तो या, नाइदर ना तो ना, है ना। तो इस प्रकार से ये जो भाग करने का काम करते हैं, विभाजित करने का काम करते हैं, उन्हें हम लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगला हमारे पास आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी कुछ अलग से नहीं है, ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, मतलब आपके WH वर्ड है। उस WH वर्ड्स के बाद यदि नाउन का यूज हो रहा है तो क्या बन जाएंगे? वो आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे, है ना। ये इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, व्हाट है, विच है, हुज है। यहां इनके बाद क्या आना चाहिए? आपका नाउन आना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, यहां पर व्हाट जो है वो आपका एडजेक्टिव नहीं है, वो आपका WH प्रोनाउन है। लेकिन जब आप बोलते हो व्हाट नेम डिड यू से, व्हाट नेम डिड यू से, क्या नाम बताया आपने?
तो ये आपका व्हाट के बाद क्या यूज हो रहा है, नेम, मतलब कि नाउन। तो जब WH वर्ड के बाद नाउन का इस्तेमाल होता है वो वहां पर एज ए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वर्क करते हैं, काम करते हैं। WH एडजेक्टिव जो है वो और भी जगह पर काम आते हैं, जिसको मैं आपको भी बताता हूं। अगला है हमारे पास एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज का मतलब होता है बल देना, जोर देना, दबाव बनाना। तो वो दबाव जिस वर्ड से बनाते हैं हम लोग किसी नाउन के ऊपर, किसी कार्य के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। कौन से वाले, एम्फेसाइजिंग। ठीक है, जैसे आपने बोला यहां पर ऑन, खुद का, माई ऑन बुक। जैसे माई बुक तो ठीक है, मेरी पुस्तक है, लेकिन नहीं मेरी खुद की है, ये अगर आपने दबाव बनाया, आपने जोर दिया उसके ऊपर, तो ऑन जो है वो क्या है, आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से सेम का यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। दिस इज द वेरी बॉय हु मेट मी दैट डे। आपने बताया कि ये वही लड़का है जो मेरे को उस दिन मिला था, वही है। ये क्या कर रहे हो आप, जोर दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, तो वहां पर इसे हम लोग कहते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और लास्ट यहां पर हमारे पास होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी में हम लोग क्या करते हैं, विस्मय बताते हैं। विस्मय मतलब कि आश्चर्य। तो आश्चर्य बताने के लिए हम लोग जब किसी वर्ड का यूज करते हैं और उसके जस्ट बाद कोई नाउन आ रहा हो तो वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। यहां पर हम एक यूज कर रहे हैं व्हाट। हम लोगों ने बहुत बोला है, कुछ ऑड हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो हम यहां पर यूज करते हैं कि व्हाट रबिश। जैसे कोई क्या बकवास कर रहे हो, तो व्हाट रबिश आपने यूज करा, है ना। तो ये आप जब यूज करते हैं व्हाट का और वहां पर आप कोई आश्चर्य बता रहे होते हैं, तो वो आपका एज ए एडजेक्टिव वर्क करता है। ये 10 टाइप के हमारे एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अब यहां पर ये जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक एडजेक्टिव में हमारे पास होता है, एक होता है डिटर्मिनर्स और दूसरा होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। तो यहां पर इन 2 का यूज किया जाता है। कंपटीशन में आपको, हम लोग जो जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जो SI की तैयारी कर रहे हैं, इसमें हमें मोस्ट ऑफ जो यूज आएगा वो 6 प्रकार के एडजेक्टिव का इस्तेमाल करने को हमें आता है। कौन से आते हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर्स, पॉसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 3 का यूज नहीं आता और ये 1 का यूज नहीं आता। इनका यूज जो है वो हमें पेपर में नहीं आता, हमें यूज आता है इन 6 का। तो ये 6 आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन 6 में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे ये 3। कौन कौन से, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। और इन्हीं को पता है कहां यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बोला डिस्क्रिप्टिव और डिटर्मिनरी, है ना। तो ये जो है आपका, ये हो गया डिस्क्रिप्टिव। कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये पूरा कहां चले जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में चला जाएगा। और ये जो 2 आए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ये कहां चले जाएगा आपका, ये चले जाएगा आपका डिटर्मिनर्स में। जैसे हमने ए एन द भी पढ़ा था ना, मैंने आपको बोला था ये हमारे डिटर्मिनर्स भी होते हैं। क्यों, डिटर्मिनर्स का काम होता है संख्या या मात्रा को निर्धारित करना। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये संख्या या मात्रा को निर्धारित तो कर रहे हैं। तो ये आपके 3 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी क्वेश्चन क्रिएट होता है हमारा वो 3 में से होता है। 90% यदि एडजेक्टिव का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्रिएट होगा आपका इन 3 एडजेक्टिव में से। 6 पढ़ना है, 10 होते हैं, और मोस्ट ऑफ 90% क्वेश्चन कहां से क्रिएट होंगे, इन 3 में से क्रिएट होंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम हमारे इन 3 एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे और इनकी डिग्रीज के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब भी आपने एडजेक्टिव पढ़ा है तो एडजेक्टिव के साथ क्या है, आपको डिग्री है। तो मैं आपको डिग्री को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।